जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग अध्याय 7th क्लास मध्यकाल इतिहास जो अध्याय 8 को हम लोग पूरे विश्लेषण के देखेंगे कि भक्ति का शुरुआत किस और कहां से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका के रूप में एनसीईआरटी माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मात्र मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस वीडियो को अंतर्गत में हम आपको सिखा दें कि किस लेवल का प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है और उसी पॉइंट पर हम अपने काम कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी को सहयोग करें। देखिए, ईश्वर के अनुराग। अब देखिए, यहां से भक्ति का शुरुआत होती है। हम पहले समझा देते, उसके बाद में पढ़ के भी सुना देंगे। देखिए, ईश्वर का अनुराग क्या मतलब होता है, यानी सबसे पहले भारत में क्या हुआ कि भक्ति की शुरुआत कहां से हुई, और यह क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कहां से हुई है। आपके सामने जवाब कहां पर में है, जो आपका एनसीईआरटी का जो प्योर है यहां पर में है, जो देख रहे हैं उसी के पॉइंट अभी उसे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंतर्गत में हम दक्षिण भारत में भक्ति का क्या है उसको बारे में बताएंगे। यानी भक्ति का शुरुआत हमारे पास में 7वीं और 9वीं सदी में माना जाता है। कहां पर में? दक्षिण भारत में। कौन कौन सा यहां पर में तो पूछेगा, नैनार और अलवार। यहां के दक्षिण भारत के भक्ति की शुरुआत नैनार और अलवार किया था। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा दोस्तों कि दक्षिण भारत में कौन भक्ति का शुरुआत किया, अलवार और नैनार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हो सकता है। तो इस पॉइंट पर हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, नैनारों की संख्या कितनी थी आपसे पूछ देगा, 63। और ये कौची के संत थे, यानी संत विष्णु के थे। ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट पूछेगा कि नैनार किसका संत था, तो शिव का वह भक्त था, यानी भक्ति भाव करता था। नैनार किसका करता था, शिव को करता था, शिव को आराधना के रूप में करता था। और इसका संकलन, यानी ये संकलन क्या चीज में मिलता है, ये देवरम और इसके ये बुक में मिलती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नैनार इसमें कितना था और ये किसकी पूजा करते था, शिव को, यानी शिव को रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है दोस्तों। फिर अलवारों की संख्या कितना था, 12 था। और ये विष्णु को संत के, यानी विष्णु को रूप में ये भक्ति करता था। अलवार किसका भक्ति करता था, आपके पास में विष्णु को संत को ये कौची करता था, पूजा आराधना के रूप में किया जाता था। और इसका गीत माने इसका संकलन क्या चीज में मिला गया है, द्विक प्रबंधम में। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझ में आ चुका है कि दक्षिण भारत में 7वीं और 9वीं सदी में प्रसिद्ध कौन सा भक्ति का आंदोलन, अलवार और नैनार। आपसे पूछेगा कि नैनार किसका क्या चीज था, किसका पूजा करता था, शिव को, और अलवार विष्णु को पूजा के रूप में किया जाता था। और यह संत कहां से था, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अब फिर यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके पास में, अलवार और नैनार दक्षिण भारत में तमिलनाडु से जुड़ी कवि संतों में से विष्णु और शिव को भक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अलवार और नैनार दक्षिण भारत जो कहां से था, तमिलनाडु से था, जो जुड़ी गई कवि के संत के रूप में, जो विष्णु और शिव को रूप में भक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे।
और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि शिव किसका था, तो शिव किसका था, नैनार संत था। और विष्णु किसका था, अलवार संत था। और ये कहां से था, तमिलनाडु से था। और ये अलवार और नैनार दक्षिण, ये कब, 7वीं और 9वीं सदी में ये भक्ति की वहां की शुरुआत की गई थी। देखिए अलवार और नैनार एक घुमक्कड़ साधु था। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा कि अलवार और नैनार कैसा संत था, ये घुमक्कड़ था। घुमक्कड़ का मतलब कुछ होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर उसकी कल्चर को समझना या बातों को रिस्पॉन्सिबल, यानी अलवार और नैनार एक कैसा कवि के रूप में था, ये कोची के था, ये घुमक्कड़ साधु के रूप में था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये जो VVI हो सकता है कि अलवार और नैनार कैसा था, संत कैसा था, तो घुमक्कड़ साधु संत था। दोस्तों फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएगा कि अलवार और नैनार बौद्ध और जैन धर्म का कट्टर आलोचक था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अलवार और नैनार किसका कट्टर आलोचक था, तो जैन और बौद्ध धर्म का कट्टर आलोचक था। वो क्यों था, उसको हम जब लॉजिकल पढ़ाएंगे तब हम आपको समझा रहे हैं। और यही पर बात पे यहाँ पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर में आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये अलवार और नैनार अध्याय, इस पॉइंट को हम पूरी एनर्जी के साथ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप वीडियो को एक आध दो बार धीमी करके भी आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। ईश्वर के अनुराग, यानी ईश्वर क्या है, मतलब क्या है। अब मेन पॉइंट को हम पढ़ा देते हैं यहां तक। और उसके तो देखिए अपने लोगों की पूजा पाठ करते हैं। आप अपने घर में पूजा पाठ तो करते हैं और भजन भी, कीर्तन और गाते और चुपचाप ईश्वर के नाम जपते रहते होंगे। यानी कोई व्यक्ति भजन गा रहा है, कोई व्यक्ति चुपचाप से भगवान का आराधना कर रहा है, यही गौर करेंगे कि इसके लिए उनकी आंसू भी बह जाते हैं। देखते हैं भजन गाते गाते लोगों की आंसू बह जाते हैं। प्रेम भाव, गहरी भक्ति का विभिन्न आंदोलन में जिसका 8वीं सदी में उद्भव हुआ, यानी 8वीं सदी में इस भक्ति का शुरुआत हुआ। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, परमेश्वर का विचार। परमेश्वर क्या था, आपके सामने परमेश्वर क्या था। और यही बात को देखिए, बड़े बड़े राज्य का उदय हुआ और जिसमें लोगों ने अपने अपने देवी देवता का पूजा करते थे, यानी अपने अपने धार्मिक चीज को लोग पूजा करते थे। आज भी मंदिर में कर रहे हैं। जब लोग नगर और विकास, व्यापारी और साम्राज्य का माध्यम से, तब तक नए नए विचार विकसित हुए और इसके लिए स्वीकार किए कि देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सभी जीवाधारी को अच्छे तथा बुरे कर्म का जीवन में मरण चक्र माने मरण पुनः जन्म होगा। ये क्या होगा, अगर कर्म आपका, भगवान बुद्ध का भी मानना था ना कि कर्म का परिणाम चाहे अच्छा हो या खराब हो, यानी आने वाला इंपैक्ट इसका प्रभाव पड़ेगा और उसी में चक्र गुजरेंगे। यानी आप जो गलत ढंग से जो भी आप अपने कि ये आपके पास में चक्र चल रहा है, अगर आप गलत ढंग से चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके पास में चक्र है, यानी जन्मांतों तो आपकी आत्मा भटकेगी, जन्म के बराबरी नहीं होता। देखिए 3 पॉइंट को इस विचार पर गहरे बैठक होगा। जन्म समय बराबरी नहीं होता, जन्म समय कोई भी बराबरी नहीं होता है, क्योंकि इसका विशेषाधिकार उच्च परिवार तथा उच्च जाति में पैदा होता है और इसीलिए हम कोचिंग करते हैं, उच्च निम्न घर और आदि करते हैं। अनेकों लोगों ने विचार पर कारण बेचैन हुआ कि बौद्ध और जैन धर्म का उपदेश उन्मूलन करें और इसके व्यक्ति का रूप में सामाजिक अंतर दूर कर सकते हैं और पुनः जन्म चक्र छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए परमेश्वर के रूप में
मनुष्य भक्ति भाव से शरण में जाएगा तो इसके बंधन मुक्ति हो सकता है। यानी जो भी भगवान के दुख है या कुछ भी है, तो भगवान के आप आराधना करिए, आपकी बातों को सुना जा सकता है। श्री भगवत गीता में इसके लिए ईश्वर के सन में प्रारंभिक लोकप्रिय धार्मिक अनुष्ठान माध्यम शिव और विष्णु को रूप में देवी देवता के रूप में माना और पूजा भी करते थे, और विभिन्न विभिन्न देवी देवता को शिव और विष्णु दुर्गा के रूप में मान्यता दी, और इसके पुराणों पूजा के जीने की आवश्यकता। तो आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा कि इस पॉइंट पर किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, जो ये वाला था थोड़ी सी हम सुना देते हैं ताकि आपको एक तो थ्योरी मिल गया और एक तरह से हम आपकी बुक को एनसीईआरटी बाय लैंग्वेज से हम आपको समझा रहे हैं। 7वीं और 9वीं सदी में बीच में नए धार्मिक का उदय हुआ, जिसमें नैनार शिव और अलवार विष्णु संत था, अभी हम पढ़ाए थे, और इसने जातियों को रूप में अस्पृश्यता समझा और इसके लिए भी हमें शामिल है, और जैन और बौद्ध धर्म का कट्टर आलोचक था। विष्णु को प्रति सच्चे प्रेम मार्ग बताता था, यानी विष्णु को सच्चे मार्ग बताता था। और संगम साहित्य तमिल साहित्य का उदाहरण भी है कि प्रारंभिक में भी इसके अलग आदर्श के रूप में था। नैनार और अलवार, जो मोस्ट पॉइंट यहाँ अलवार और नैनार क्या था, एक घुमक्कड़ साधु था, और यह गांव-गांव तक घूमता था, और इसके लिए रचना संगीत में भी माना जाता है। और यही बात को हमारे पास में आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, वीडियो में कहीं त्रुटि पाए गए हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं ताकि इसमें हम इम्प्रूव कर सके। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, स्टडी अच्छा से करिए।